एक गांव था जिसका नाम था जोधानगर। ये गांव निहायत पुरसुकून और दिलकश था। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऐसे लगते थे जैसे वे बादलों से सरगोशियां कर रहे हों, और गांव के बीच बहती नदी यूं महसूस होती थी जैसे कोई मधुर धुन छेड़ रही हो। इस जगह की फिजा में एक अलग ही ताजगी और अपनापन बसा हुआ था। मगर दोस्तों, कहा जाता है कि चिराग के नीचे ही अंधेरा होता है। इसी हसीन गांव के एक कोने में एक खस्ता हाल और टूटी फूटी बस्ती भी थी, जहां रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू की जिंदगी इस गांव की खूबसूरती से बिल्कुल अलग थी। उसकी दुनिया में न सुकून था, न कोई दिलकशी, बस बेबसी, गरीबी और ना खत्म होने वाली जद्दोजहद थी। रामू गांव के सबसे अमीर और बेहद कंजूस सेठ लाला दौलत राम के गेहूं के गोदाम में मजदूरी करता था। सारा दिन भारी भारी बोरियां उठाना, गोदाम की सफाई करना, और बदले में क्या मिलता? सेठ की डांट फटकार और चंद सिक्कों की खनक, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी नाकाफी थी। एक दिन रामू 50 किलो की चावल की बोरी अपनी पीठ पर उठाकर गोदाम के अंदर ले जा रहा था। उसके पांव थकान से कांप रहे थे। अचानक उसके हाथ से चावल का एक बोरा फिसलकर जमीन पर गिर गया। अरे ओ कामचोर, तू अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता? अभी कल ही 100 रुपए की चीनी गिरा दी थी, और आज ये चावल? तुझे काम पर रखा है या मेरा दिवाला निकालने के लिए? हराम की रोटी तोड़ना ही आता है बस। मालिक, गलती हो गई। मैं बहुत थक गया था। कल रात से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए चक्कर आ गया। मेरी पगार में से काट लेना मालिक, मगर अभी मत डांटो। ग्राहक क्या सोचेंगे? अरे वाह, अब तू मुझे सिखाएगा कि मेरा गोदाम कैसे चलाना है? रात से कुछ नहीं खाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैं यहाँ लंगर खोलकर बैठा हूँ? सुन ले कान खोलकर, इस महीने की तनख्वाह से 200 रुपए कटेंगे, और अगर अब एक भी दाना गिरा तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मालिक, ऐसा मत करें। मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा की जरूरत है। अगर आप पैसे काट लेंगे तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? मेरी बीवी उम्मीद लगाए बैठी है। मुझ गरीब पर कुछ रहम करें सेठ जी। रहम? कारोबार में रहम नहीं, सिर्फ मुनाफा देखा जाता है रामू। जा, अब ये ड्रामा बंद कर। वो जो पीछे गोदाम में 20 बोरियां पड़ी हैं, उन्हें ऊपर वाले कमरे में चढ़ा दे। जब तक सारा काम पूरा नहीं होगा, तुझे घर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। रामू का जिस्म अब जवाब देने लगा था, मगर उसकी मजबूरी उसे रुकने नहीं देती थी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर आज उसने काम अधूरा छोड़ दिया तो रात को उसके घर का चूल्हा ठंडा ही रहेगा। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा गांव सुकून की नींद सो रहा था, तब रामू अपने थके हारे जिस्म और टूटे हुए हौसलों के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस पहुंचा। हे भगवान, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है जी? तुम्हारे कपड़े भी फट गए हैं, और ये माथे पर चोट कैसे लगी? आज इतनी देर क्यों हो गई? मैं तो घबरा ही गई थी। क्या सेठ ने आज फिर कुछ कहा? राधा, आज तो मुझे लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। वो सेठ इंसान नहीं, एक जालिम है। आज मुझसे थोड़े से चावल गिर गए तो उसने मुझे सबके सामने कुत्तों की तरह जलील किया, और ऊपर से उसने मेरी इस महीने की तनख्वाह में से 200 रुपए काटने का भी हुक्म सुना दिया। राधा, मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। मैं कैसा बाप हूं? मेरा बेटा वहां बुखार में जल रहा है, और मैं उसके लिए 50 रुपए की दवा भी नहीं ला सकता। मेरी जिंदगी तो जैसे जहन्नम बन गई है। अगर आप ही हिम्मत छोड़ देंगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? आपके बिना ये घर कैसे चलेगा? आप ही हमारी उम्मीद है। लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा पति दिन रात कितनी मेहनत करता है। मैंने बच्चे को जड़ी बूटियों का काढ़ा पिला दिया है, अब वो आराम से सो रहा है। आप बिल्कुल परेशान न हो, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देता। और सुनिए, जब अंधेरा हद से बढ़ जाता है ना, तो उसका मतलब होता है कि रोशनी बस आनी ही वाली है। मुझे यकीन है आने वाला दिन हमारे लिए खुशी और उम्मीद जरूर लेकर आएगा। काश तुम्हारी बात सच साबित हो जाए राधा, क्योंकि अब मैं जिल्लत भरी जिंदगी से ऊब चुका हूँ। मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो हमें इस गरीबी के दलदल से निकाल सके। कोई ना कोई रास्ता तो होगा।
अगले दिन दोपहर के समय लाला दौलत राम ने रामू को अपने घर 1 महीने का राशन पहुंचाने के लिए भेजा। रामू जब अपनी पीठ पर बोरी उठाए सेठ के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। बाहर तेज धूप और गर्मी थी, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख लिया हो। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी ले आइए ना। मेरा पसंदीदा कार्टून शुरू होने वाला है, मुझे कुछ मजेदार खाना चाहिए। बस आ रही हूँ बेटा। लो, तुम्हारे पसंदीदा नूडल्स तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ 2 मिनट में तैयार कर दिए हैं। खाओ और बताओ कैसे बने हैं। रामू चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। बच्चे पीले रंग के घुंघराले नूडल्स को कांटे से बड़े शौक से खा रहे थे। उनसे उठने वाली मसालों की खुशबू रामू की नाक तक पहुंची तो उसके पेट में भूख के मारे गुड़गुड़ाहट होने लगी। हे भगवान, ये क्या अजीब चीज है। ये पीली पीली लंबी सी सुइयां कैसी हैं? और मालकिन ने अभी क्या कहा? सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो गई। हमारे घर में तो सूखी दाल पकने में 1 घंटा लग जाता है। ऊपर से लकड़ी का धुआं अलग आंखें जला देता है। और ये बच्चे इसे कितनी खुशी से उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। अमीर लोग इसे नूडल्स कहते हैं। मैंने दुकान पर ऐसे रंग बिरंगे पैकेट तो देखे थे, मगर कभी गौर नहीं किया था। रामू सामान फर्श पर रखकर आहिस्ता कदमों से रसोई की तरफ बढ़ा। वहां कूड़ेदान में उसे नूडल्स के 3 खाली पैकेट पड़े नजर आए। रामू डरते डरते एक नूडल्स का पैकेट उठा लेता है और उस पर बनी हुई तस्वीर को गौर से देखने लगता है। 2 मिनट नूडल्स, वो दिल ही दिल में सोचता है। अगर कोई मुसाफिर भूखा हो तो उसे ढाबे पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर ये चीज इतनी जल्दी बन जाती है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि सेठ के बच्चे भी शौक से खा रहे हैं, तो क्या हमारे गांव के लोग इसे नहीं खा सकते? अगर ये सस्ते में मिल जाए तो? तभी सेठ की पत्नी रसोई से बाहर आ जाती है और उसे देख लेती है। ओ रामू, वहाँ कोने में छिपकर क्या कर रहा है? चोरी चकारी का इरादा है क्या तेरा? सामान रख दिया ना, अब फौरन बाहर निकल यहाँ से। अपने गंदे जूतों से मेरा पूरा फर्श खराब कर दिया तूने। नहीं नहीं मालकिन, बस सामान रख रहा था, मैं अभी जा रहा हूं। रामू और राधा जमीन पर बैठे सूखी रोटी खा रहे थे। रामू किसी गहरी सोच में गुम था। राधा, आज मैंने सेठ के घर एक अजीब सी जादू जैसी चीज देखी। इसे नूडल्स कहते हैं। बस गर्म पानी में डालो, मसाला डालो और 2 मिनट में तैयार। न आटा गूंथने की मेहनत, न रोटी बेलने की मशक्कत। 2 मिनट में खाना? तुम मजाक तो नहीं कर रहे रामू? ऐसा खाना भला इतनी जल्दी कैसे बन सकता है? और ये तो अमीरों की चीज होगी, हम गरीबों के क्या काम आएगी? यही तो बात है राधा, अमीर खाते हैं इसलिए गरीब भी तो इसे खाना चाहेंगे। सारा दिन मैं यही सोचता रहा हूं, अगर मैं लाला की गुलामी छोड़कर गांव के बस स्टॉप पर नूडल्स का छोटा सा ठेला लगा लूं तो? सोचो, जो मुसाफिर भूखे होते हैं, अगर उन्हें 5 मिनट में गर्म खाना मिल जाए तो वो क्यों नहीं लेंगे? लेकिन रामू, अगर तुम लाला की नौकरी छोड़ दोगे तो फिर घर कैसे चलेगा? और ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर किसी ने चीज ना खरीदी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात तो लाला रोज याद दिलाता है राधा। रोज गालियां, रोज जिल्लत, जानवरों की तरह काम, फिर भी आखिर में भूखा पेट। मैं अब ये सब और नहीं सह सकता। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मेरे पास पिछले महीने की कुछ बचत है और मैं लाला से अपना हिसाब भी ले लूंगा। मुझे यकीन है ये 2 मिनट वाले नूडल्स सबको पसंद आएंगे। अगर तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ बदल सकता है। रामू, अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन की सुबह रामू के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसने वो कदम उठा लिया था जिसका कल्पना भी लाला दौलत राम ने कभी अपने सपनों में नहीं किया था। रामू ने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का फैसला कर लिया था। सेठ जी, मेरा अब तक का सारा हिसाब दे दीजिए। मैं आज के बाद आपके यहां काम करने नहीं आऊंगा। मैंने अपना फैसला कर लिया है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बे? या भांग पीकर आया है? तू मेरे यहां काम छोड़ेगा? जा, दफा हो जा। मुझे तेरे जैसे 100 मजदूर सड़क पर पड़े मिल जाएंगे।
लेकिन याद रखना रामू, जब तू और तेरा परिवार भूख से तड़पेंगे ना और सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, तब तू रेंगता हुआ इसी दुकान की चौखट पर वापस आएगा। ये ले अपनी बची खुची आधी तनख्वाह, बाकी मैंने तेरे रोज के नुकसान के लिए काट लिए। अब निकल जा मेरी नजरों के सामने से। रामू उन थोड़े से पैसों से कबाड़ी वाले से एक पुराना और टूटा हुआ लकड़ी का ठेला खरीद लेता है। वो और राधा रात भर जागकर उसे रंगते और संवारते हैं। अगली सुबह रामू पास की एक दुकान से 20 पैकेट नूडल्स खरीद लेता है। उसने अपने ठेले के सामने एक खूबसूरत सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था रामू का नूडल्स पॉइंट। सुबह का समय था। रामू पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ठेले के पास खड़ा था। चूल्हा जल रहा था, नूडल्स पक रहे थे और उनसे एक स्वादिष्ट खुशबू फिजा में फैल रही थी। लेकिन गांव के लोग उसे हैरानी और शक भरी नजरों से देख रहे थे। अरे भाई मोहन, ये देख, ये लाला की नौकरी छोड़कर यहाँ क्या बना रहा है? ये तो बिल्कुल पीले केंचुओं जैसा लग रहा है। राम राम राम, लगता है शहर की कोई नई बीमारी गांव में ले आया है। अपने घर की सादी रोटी सब्जी और समोसे छोड़कर ये विदेशी खाना कौन खाएगा भला? चल भाई यहाँ से, कहीं धर्म खराब ना हो जाए। रामू इन बातों को सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, फिर भी हिम्मत करके ऊंची आवाज में ऐलान करता है, आओ भाई आओ, शहर का मशहूर और सबसे लजीज मसालेदार नूडल्स। एक बार चख लोगे तो बार बार आओगे। सिर्फ 10 रुपए में अपनी भूख मिटाओ। रामू सुबह से लेकर शाम तक आवाजें लगाता रहा, मगर एक भी ग्राहक उसके ठेले के पास नहीं आया। कोई उसे दीवाना कहता तो कोई उसका मजाक उड़ाता रहा। उसके बर्तन में बने हुए नूडल्स ठंडे होकर खराब हो गए। रामू थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, क्या राधा ने ठीक कहा था? गांव के लोग नई चीजें आसानी से स्वीकार नहीं करते। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्या मैंने नौकरी छोड़कर अपनी ही तबाही कर ली है? कल मैं राधा और बच्चों को क्या जवाब दूंगा? तभी रामू के जहन में एक नया ख्याल आता है। वो सालों से गांव वालों को देख रहा था। उसे पता था कि मेले में लोग मुफ्त चीज के लिए कैसे दौड़ते हैं। उसे यकीन था कि बस एक बार किसी तरह ये स्वाद लोगों की जुबान तक पहुंचा दिया जाए तो सब बदल सकता है। रोने से कुछ नहीं होगा रामू। अगर ये लोग नए खाने को देखकर पैसे खर्च करने से डर रहे हैं तो मुझे इनका ये डर निकालना होगा। मुझे इन्हें इसका स्वाद चखाना होगा, चाहे अपनी जेब से ही क्यों ना खिलाना पड़े। अगले दिन की सुबह रामू के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। पिछले दिन की मायूसी को पीछे छोड़कर वो सुबह सवेरे ही गांव के केंद्रीय चौक पर अपना ठेला ले आया। उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि आज वो हार नहीं मानेगा। सुनो सुनो गांव वालों, खेतों को जाने वाले किसान भाइयों और स्कूल जाने वाले बच्चों, आज सिर्फ 1 घंटे के लिए तुम्हारे अपने रामू के ठेले पर शहर के मशहूर नूडल्स बिल्कुल मुफ्त मिल रहे हैं। हाँ, 1 रुपया भी नहीं। बस आओ और इस नए स्वाद का मजा लो। बच्चों आओ, बुजुर्गों आओ, ये मुफ्त का खाना है बिना किसी शर्त के। ये ऐलान सुनते ही गांव वालों के कान खड़े हो गए। जो लोग कल दूर खड़े होकर मजाक उड़ा रहे थे, वे भी आज मुफ्त के ऐलान और हवा में फैलती हुई स्वादिष्ट खुशबू की तरफ खिंचे चले आए। अरे हटो यार, जब चीज मुफ्त मिल रही हो तो एक बार देखने में क्या हर्ज है। लाओ भाई रामू, पहले मुझे दो, देखें तो सही ये नया विदेशी स्वाद कैसा है। अरे वाह भाई, ये क्या कमाल चीज है। क्या स्वाद है, बिल्कुल जबरदस्त, चटपटा और गरम। जिंदगी में ऐसा मजा पहले कभी नहीं आया। ये लो भाई 10 रुपए, मेरे लिए एक और प्लेट बना दो। नहीं नहीं भाइयों, मैंने कहा था कि 8 से 9 बजे तक सब मुफ्त है। आज सिर्फ स्वाद चखो, पैसे कल दे देना। रामू की ये जबरदस्त पेशकश और लजीज खुशबू ने पूरी भीड़ को बेकाबू कर दिया। बच्चे, बूढ़े, किसान सब ठेले पर उमड़ आए। रामू की ये मुफ्त वाली रणनीति पूरी तरह से सफल हो गई। लोग पहले सिर्फ जिज्ञासा और लालच में आए थे, मगर सिर्फ 45 मिनट में उसका सारा सामान और नूडल्स खत्म हो गया। हर कोई उंगलियां चाटता रह गया और जिसने भी खाया वो रामू की तारीफ किए बिना ना रह सका। बस इसी एक दिन के बाद रामू की किस्मत पूरी तरह बदल गई। अगले दिन से गांव वाले खुद खुशी खुशी पैसे देकर उसके 2 मिनट वाले नूडल्स खाने आने लगे।
रोज उसके ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई और रामू की आमदनी भी बेहतर से बेहतर होती चली गई। उसकी छोटी सी समझदारी और हिम्मत ने उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और अब रामू अपने परिवार के साथ एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा।